आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस क्या है? आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस को आईपीसी सेक्शन 96 से लेके 106 तक बताया गया है। इनको डिस्क्राइब किया गया है कि आत्मरक्षा क्या है, सेल्फ डिफेंस क्या है। हम बहुत सारी मूवीज़ में देखते हैं कि हीरो बहुत सारे विलेंस को मारता है और उसके बाद भी जेल नहीं जाता है। क्यों नहीं जेल जाता है, तो इसके बारे में बताते हैं हम इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए वीडियो को अंत तक। सेक्शन 96 से लेके 106 तक आईपीसी 1860 के तहत आत्मरक्षा के सभी सेक्शंस को डिस्क्राइब किया गया है। आपके अधिकारों के बारे में बताया गया है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है तो कहाँ तक उसको अधिकार हैं कि वो उस व्यक्ति के ऊपर, हमलावर के ऊपर दोबारा से अपनी रक्षा के लिए हमला कर सकता है या उसको हानि पहुंचा सकता है, और ये हानि किस लेवल तक पहुंचा सकता है और किसे ये अधिकार मिलते हैं। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 96 बताता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो इस प्रयोग में या फिर आप अपनी रक्षा के अंतर्गत करते हैं तो वो बात अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। सबसे पहले तो ये होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है तो आप उसके ऊपर कितनी क्षति पहुंचा सकते हैं या किस तरीके से उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब आपके ऊपर हमला करते हैं तो वो जितनी क्षति आपको अंदेशा होता है या उसकी जो क्षति करने वाला होता है उसकी मंशा होते हैं कि वो कितनी आपको क्षति पहुँचा सकता है, आप भी उसी लेवल तक की क्षति पहुँचा सकते हैं। तो सेक्शन 96 में डिस्क्राइब किया गया है आत्मरक्षा के बारे में। और सेक्शन 97 बताता है कि कोई भी व्यक्ति जब आपकी बॉडी या फिर आपकी संपत्ति को हानि पहुंचाना चाहता है या फिर किसी और की संपत्ति या बॉडी को हानि पहुंचाना चाहता है और उसकी रक्षा में उठाया गया कदम या उसकी रक्षा में कोई भी काम जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है या उसको चोट पहुंचती है तो आत्मरक्षा की श्रेणी में आता है। तो सेक्शन 100 एंड सेक्शन 103 इस आत्मरक्षा के बारे में बताते हैं, जहां पे सेक्शन 100 बॉडी सेल्फ डिफेंस के बारे में बताता है और सेक्शन 103 प्रॉपर्टी सेल्फ डिफेंस के बारे में बताता है। सेक्शन 100 प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के बारे में बताता है, जहां पे बताया गया है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति आपके ऊपर या किसी आप जहां पे आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप देख रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर आत्मघाती हमला होता है या फिर उसको जान से मारने की कोशिश की जाती है या उसके अलावा कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है कि जहां पर बलात्कार, एसिड फेंकना या फिर अपहरण या फिर अप्राकृतिक कृत्य होने की मंशा होती है, तो उस घटना से बचने के लिए जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में दूसरे सामने वाले व्यक्ति को मार देता है या गंभीर चोट पहुंचा देता है तो वो आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के मैटर बन जाते हैं, सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सेक्शन 103 बताता है कि जब भी आपकी जो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट आपकी प्रॉपर्टी होता है तो उसके अंतर्गत जब आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चोरी, लूट या फिर जो फायर मिसचीफ या आग में धकेलना, इस तरह के आपको कोई इंसिडेंट लगता है या आपको लगता है कि इस तरह की मंशा है, तो उससे बचने के लिए जब आप किसी घटना को अंजाम देते हैं जिसमें सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसको गंभीर चोट मिल जाती है, तो वहाँ पे जो केस बनता है वो सेल्फ डिफेंस का बनता है। सेल्फ डिफेंस का एक बहुत ही बड़ा जो केस है, जो केस काफ़ी टाइम तक सुर्खियों में रहा था, शायद आपने भी उसके बारे में सुना होगा, KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके ऊपर एक मूवी बनी है रुस्तम। मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर देखें मूवी, क्योंकि LLB स्टूडेंट्स को भी वो मूवी दिखाई जाती है जिसके अंदर सेल्फ डिफेंस के बहुत सारे मैटर हैं जो खुल के सामने आते हैं। यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले को उतनी ही चोट पहुँचा सकते हैं कि जितनी वो आपको पहुँचाने की मंशा रखता है या जितना आपको अंदेशा है कि मुझे इतनी चोट पहुँचा सकता है। हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जब किसी के घर में कोई चोर घुस जाता है चोरी के उद्देश्य से और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना उसके पास में कोई धारदार हथियार है, ना कोई डंडा है, ना कोई रिवॉल्वर है, और आप उसको जैसे ही देखते हो आप अपने घर से एक रिवॉल्वर अंदर से निकालकर उसको गोली मार देते हैं, तो ये सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो एक मर्डर कहलाएगा।
इसके अलावा जब सामने वाले के पास में रिवॉल्वर है, जो चोर है, और आपके पास में भी रिवॉल्वर है, वहाँ पे जब वो चोरी करने के लिए आपकी तरफ रिवॉल्वर तानता है और आप उसको रिवॉल्वर से फायर कर देते हैं, तो वो सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको लगता है कि आपको ग्रेवियस हार्ट या फिर आपको मौत, या फिर ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति है जो सामने वो आपको मारने के इरादे से आया है, तो आप भी अगर वापस उसको इसी इरादे से, अपने बचाव पक्ष में उसको इसी इरादे से कि भाई उसको मैं मार दूंगा तो मैं बच सकता हूं, तो वो आत्मरक्षा कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको ज़्यादा हार्म करने के इरादे से, जैसे चोरी है, चोर सिर्फ चोरी के इरादे से आता है, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो वो भागने के इरादे से होता है, तो वहाँ पर अगर आप उसको मार देते हैं तो वो मर्डर कहलाएगा। इसके अलावा एक और बात है जो मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति शुरुआत करता है झगड़े की, तो उसके पास में सेल्फ डिफेंस के अधिकार नहीं होते हैं। कि जब कोई चोर आता है और उसके बाद जब वो आपके अंदर घर पे झगड़ा करने लग जाता है और आपको हार्म करने लग जाता है, तो जैसे ही आप उसको डंडे से पिटाई करते हैं किसी भी तरह से, तो उसके पास में सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है कि उसके पास में रिवॉल्वर है, चाकू है, वो आपको मार देता है और वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, तो बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं सेल्फ डिफेंस में मेरे से ये काम हो गया है। तो सेल्फ डिफेंस का राइट है वो उसी को मिलता है कि जो बाद में जो विक्टिम होता है या फिर ऐसी कंडीशंस में फंस जाता है, तो उसको मिलता है ये। और मैंने सबसे पहले जो एक कंडीशन बताई थी कि हीरो मूवी के अंदर बहुत सारे विलेंस को मार देता है लेकिन उसको जेल नहीं होती है, तो दोस्तों इस बात से एक कंक्लूजन निकलता है कि हीरो होता है वो बहुत सारे विलेंस को मार देता है लेकिन उसको जेल नहीं होती है, क्योंकि जब हीरो के ऊपर गन तानी जाती है सभी विलेंस के द्वारा, वह आत्मरक्षा में उन सभी को मारता है, ना कि वो मारने के ही इरादे से आता है, या फिर जैसे उसके घर वालों को बंदी बनाकर उनके ऊपर गन तानी हुई होती है तो वो उनको बचाने के लिए उनको मार देता है। ये मैंने बताया है कि जब आपको या आपके किसी भी रिलेटिव को या आपके सामने आप कोई किसी को देख रहे हैं तो उसको बचाने के इरादे से अगर आप कोई फायर कर देते हैं या कोई चाकू से या किसी भी तरह से डंडे से वार कर देते हैं, तो वो सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में आता है। सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड एक बेस्ट केस है KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको आपको अच्छे से देखना है तो आप उसके सभी ऑर्डर्स और उसके जो सारी समरी है वो देख सकते हैं।